हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, जो कि कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, और कंसंट्रेशन टर्म में हम पहला पढ़ेंगे मोलैरिटी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी। कैपिटल एम से नोट करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे जाएंगे वो हम बात करेंगे। मैं आपको इससे पहले मोल निकालना आपको आना चाहिए। सबसे पहले पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेफिनेशन है मोलैरिटी का। लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आपका एन मोल है, एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो आपका वी है। अब ध्यान रहे हमें लीटर में लेना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इन लीटर। So finally, what is the formula? M equal to N by V. ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन आने के बाद क्या इसका यूनिट निकलेगा? इसका यूनिट निकलेगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, और इसको ही हम मोलर के भी कह देते हैं। ठीक है, इतनी बार आपको समझ में आती है। दिमाग आपको क्या ध्यान रखना है? दिमाग पहला, इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, then solution is called molar solution। ठीक है, तो क्या होगा? मोलैरिटी m/2 होगी, यानी कि 1/2m। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, सॉरी 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है? N by V। तो कंपेयर करेंगे आप, तो N का कंपेयर 1 से और वॉल्यूम कंपेयर यहाँ 2 से। ठीक है, अगर आपसे कहे देसी मोलर सॉल्यूशन, तो देसी मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा भाई? तो ये होगा 1/10m। जैसे आप कंपेयर कराएंगे N/V से, तो आप क्या देखेंगे? 1 मोल हो गया, वॉल्यूम हो गया 10 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर में है? 10 लीटर में है। अगर आपसे कहे इफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर का मतलब क्या होगा भाई? दैट इज 1/100 मोलर। अगेन व्हेन वी कंपेयर विद N/V, तो भाई यहां से मालूम चलता है 1 मोल प्रेजेंट है कितने में? 100 लीटर में। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 100 लीटर। और इसी प्रकार अगर आपसे कह दे, क्या हो गया? हेमी हो गया, ठीक है, डेसी हो गया, सेंटी हो गया। अगर आपसे कहे मिली मोलर, तो मिली मोलर का मतलब क्या होगा? 1/1000
1000 NyV, यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कुछ बेसिक्स टिप्स हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद वो आपसे पूछता है, डेफिनेशन हुई मोलरिटी की, इसके बाद वो आपसे पूछता है क्या ये जो कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी, क्या ये आपका टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहां जरा समझ लेते हैं। अगला रिमार्क लिख रहा हूं, मोलरिटी इज एन टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्लियर। यानी कि टेम्परेचर के वेरी करने से कंसंट्रेशन चेंज होगा। हम इसको समझ सकते हैं कैसे, देखो हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT से हम समझ सकते हैं, आइडियल लॉ लगाए, या अगर सॉल्यूशन है तो हम पाई V इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम ये इक्वेशन यूज किया करते हैं, प्रेशर के जगह पे ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। तो पाई V इक्वल टू nRT से हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे पाई इक्वल टू N/V RT, क्लियर। तो आप यहाँ क्या समझ रहे हैं, आप देखो यहाँ पे T को मैं इधर लाया, तो ये क्या है, पाई बाई टी इक्वल टू, या RT को भी लिया हुआ, पाई बाई RT इक्वल टू C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन Ny बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है, ये मोलरिटी है। तो आप इसे कॉन्सेंट्रेशन लिखें या फिर आप लिखें इसे मोलरिटी। तो मोलरिटी टेम्परेचर देखो, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो मोलरिटी और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इज दैट क्लियर। यानी अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन आपका घट जाएगा। तो ये टेम्परेचर से इफेक्ट करेगा। दूसरी चीज मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, आपको एक सिंपल सी बात समझा दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होगा। तो आप डायरेक्ट याद रखें, जहां जहां वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा नोट में आप ये पॉइंट डाल लें, वॉल्यूम डिपेंडेंट फंक्शन जो होंगे, वॉल्यूम डिपेंडेंट फंक्शन जितने भी होंगे आर ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, बशर्ते टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इतना बात आपको क्लियर है भाई। तो ये मोलरिटी का बेसिक चीज है, क्लियर। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मोलरिटी में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, वैसे तो आपको ये 11th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए से नोट करते हैं, कैसे निकालते हैं। मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या ले लो, सब्सटेंस का वेट ले लो, मास ले लो, किसमें ले लो, ग्राम में, जिसके मोल आपको निकालने हैं। और उसके अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड मार दीजिए, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड मार दीजिए, आपको उसके मोल निकल जाएंगे। मोलरिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं पहला, इफ 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड dissolves in water to form 600 ml of solution. Find molarity of solution. ये आपसे पूछा गया, क्लियर। तो आप यहां पे क्या ध्यान रखें, जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है। आपने किया है ये, आपने यहां कुछ वाटर ले रखा है, वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और आपने इसमें 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड को ऐड किया हुआ है।
क्लियर? तो जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो आपका कौन हो गया बेटा? सॉल्यूट हो गया। जिसमें ऐड करेंगे वो सॉल्वेंट हो गया। और उसने कहा है कि दोनों को मिलाकर के कुल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया है वो कितना हो गया भाई? 600 ml हो गया है। ये डिटेल आपको दे रखी है, ठीक है? क्वेश्चन में आपको दिया गया है अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, इट विल बी 30 ग्राम। आपको इसका एटॉमिक वेट पता ही है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। आपको पता ही है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो ये आएगा 30/60, इट विल बी 1/2। एंड आपको प्रॉब्लम में पता ही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट विल बी 600 ml। सो फाइनली मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? n बाई वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। मोल कितना है बेटा आपके पास? 1/2। वॉल्यूम है 600 ml डिवाइड बाई 1000, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड दिया। आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1000 अपॉन 2 इंटू 600, सो 1 2, ये आपका 5 टाइम्स, इट विल बी 5/6। क्लियर? आप इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर और 5/6 मोलर। गॉट इट? ठीक है, यानी आप इसका मीन्स निकालेंगे, आप इस बात का मीन निकालेंगे 5/6 मोल पर लीटर लिखा है या मोलर लिखा है, तो आप क्या कहेंगे बताइए? आप कहेंगे 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन इट्स 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब है इस बात का। देख लेते हैं क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आपने सॉल्वेंट लिया एज अ वाटर एज अ सॉल्वेंट। आपने यहां पे 9.6 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व किया। क्लियर? तो H2SO4 डिसॉल्व किया तो ये कौन हो गया भाई? सॉल्यूट हो गया। और उसने कहा वॉल्यूम सॉल्यूशन का टोटल 800 ml मैंने कर दिया है। ठीक, अब आपसे कहा गया है क्या क्या? देखो पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरे पार्ट में आपसे कहा गया है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ HIN इन सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन इन सॉल्यूशन। एंड फोर्थ पार्ट में कहा गया है इफ 200 ml of water is added then find the concentration of H plus ion in solution। ठीक है, ये आपसे पूछे गए हैं। क्लियर? तो अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करें बेटा? मोल्स निकालते हैं सॉल्यूट के। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है भाई? आपका H2SO4। तो ये आप जानते हैं फॉर्मूला होता है मोल्स का, मास ले लो ग्राम में, डिवाइड मार दो उसके मॉलिक्यूलर वेट से। वेट कितना एसिटिक एसिड का ले रखा है इन्होंने? 9.6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 जब आप निकालेंगे तो ये 96 आएगा। तो ये आ गया आपके पास 0.1 मोल आ गया सॉल्यूट का। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 800 ml, दैट इज 0.8 लीटर। क्लियर? तो पहला पार्ट आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? N/V। ठीक है, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। मोल्स कितना है भाई? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 0.8 लीटर। सो इट विल बी 1/8 मोल पर लीटर।
व्हाट इज द सेकंड पार्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। इंपॉर्टेंट है, मुझे ध्यान से समझना। यहां से आपको क्या समझना है, देखो आपको सबसे पहले H2SO4 का डिसोसिएशन आना चाहिए इनके आयन में। We all know that H2SO4 dissociated like this, 2H plus and sulfate ion, यानी इसका 1 मोल इसके 2 मोल देता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं। और सल्फेट आयन का आपको 1 मोल मिलता है, तो इसके 0.1 मोल इससे कितने देंगे, 0.2 मोल, ऐसे कितने देंगे 0.1 मोल। क्योंकि 0.1 मोल हम निकाल चुके हैं मोल्स ऑफ H2SO4, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अब 1 मोल से 2 मोल H प्लस आते हैं, तो 0.1 मोल से कितने आएंगे, 0.2 मोल आएंगे। सो मोल्स ऑफ, फाइनली मोल्स ऑफ H प्लस इन सॉल्यूशन दैट इज 0.2। इज दैट क्लियर? एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम पहले ही फिक्स है, निकाल चुके हैं, कितना, 0.8 लीटर। सो कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ H प्लस, M फॉर मोलैरिटी किसकी, H प्लस की, तो N बाई V, मोल भी किसके, H प्लस के, 0.2 डिवाइड बाई वॉल्यूम 0.8, सो इट विल बी 1/4। इज दैट क्लियर? एंड थर्ड पार्ट आपका कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, मोल्स भी आपको सल्फेट आयन के लेने हैं सॉल्यूशन में, और वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का लेना है लीटर में। तो कितने मोल है भाई सल्फेट आयन के, 0.1, तो इट विल बी 0.1 डिवाइड बाई 0.8, सो इट विल बी 1/8। इज दैट क्लियर? एंड फोर्थ पार्ट इज इंपोर्टेंट, आप यहां समझेंगे यहां पे इन्होंने क्या किया है। ठीक है, आप समझे क्या किया इन्होंने, यहां पे इन्होंने क्या किया है, जो भी आपके पास में, यहां पे हम डाटा निकाल चुके हैं कि आपके पास टोटल वॉल्यूम 0.8 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें आपका 0.1 मोल पड़ा है आपके पास किसका, H2SO4 का, और क्या पड़ा है बेटा, और पड़ा है 0.2 मोल पड़े हैं किसके, H प्लस के, और क्या पड़ा है 0.1 मोल ही पड़ा है किसका, सल्फेट आयन का। ये सब प्रेजेंट है सिस्टम में। लेकिन अब आने वाले टाइम में इन्होंने क्या किया, फोर्थ पार्ट में, इस पूरे सॉल्यूशन में इन्होंने 200 कितना वॉल्यूम ऐड किया भाई, 200 ml ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट ऐड किया है। तो मुझे एक बात बताओ, सॉल्वेंट के ऐड करने से इनके नंबर ऑफ मोल्स पर फर्क पड़ा ही नहीं ना। चेंज किस में आया, चेंज आया ओवरऑल किस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनली इट विल बी बिकम 1000 ml, इट विल बी 1 लीटर। इज दैट क्लियर? तो कोई फर्क नहीं आएगा, कंसंट्रेशन में फर्क आएगा, केवल इनके मोल में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि वॉल्यूम उसने चेंज किया है। तो हम निकाल सकते हैं नाउ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज N/V, मोल कितने है, 0.1 डिवाइड बाई 1। अब वॉल्यूम कितना लीटर है, 1 लीटर, सो इट विल बी 0.1। सो मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये H प्लस कंसंट्रेशन कितना था बेटा, मोल कितने इसके, 0.2 डिवाइड बाई 1, तो इट विल बी 2/10। And concentration of sulfate ion will be 0.1/1, it will be also 0.1। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया हो। कह रहे बेटा क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी दैट इज कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर एंड द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। पहले आप समझ लें कि कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर क्या होता है। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर क्या होता है, बेसिकली इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ कहते हैं। है क्या ये, देखो इट इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ solute in gram present in per liter of solution। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s या कैपिटल S। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें लेना है ये, ग्राम में, अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या हो जाएगी भाई इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ निकालना बहुत आसान होता है, मास सीधे ग्राम में रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड मार दें। अब मैं बात कर रहा हूं इसके रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ एंड मोल पर लीटर स्ट्रेंथ। बेसिकली सब स्ट्रेंथ ही होती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, बट इनका यूनिट अलग अलग होने की वजह से इनमें रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं भाई ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ जो होती है आपके पास में, वो होती है वेट किसका लेना है आपको, सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। और आप जानते हो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स बेटा, सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, इन दोनों इक्वेशंस का डिवाइड मार दो आप। अगर आप इनका डिवाइड मार देंगे तो आप क्या देखेंगे, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ डिवाइड बाई मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, और यहां बचा क्या आपके पास में, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, मोल की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप मोल की जगह लिख सकते हो क्या, वेट बाई मोलर मास। तो हम यहां यूज करेंगे तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ अपॉन मोलरिटी इक्वल टू वेट ले रखे हैं आप सॉल्यूट का, अपॉन मोल सॉल्यूट के, तो अपॉन डिवाइड में फिर से क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहां बताएं, यहां बचेगा ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ डिवाइड बाई मोलरिटी इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। So finally we have a question that gram per liter strength equal to molarity into molar mass of solute। आपको अगर किसी का मोलरिटी पता है और अगर आपसे ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ पूछा गया है तो आप उसमें उसके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करके आपको स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में मिल जाएगा। ठीक, तो अभी हमने देखो पढ़ा मोलरिटी रिलेशन, एक दो क्वेश्चन किए हैं। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मोलरिटी के पढ़ेंगे, फिर मोलैलिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, फिर इन सब में इंटरनल जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे, किस तरह से हम कोरिलेट करके एक दूसरे से क्वेश्चंस भी करेंगे काफी सारे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, लिव हैप्पी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।